सभी साथियों का स्वागत है कल्पांत हीलिंग सेंटर में। सभी को प्रणाम। ओम। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। जीवन को जीने के लिए और जीवन को चलाने के लिए या इस पूरे संसार को चलाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, चैट में बताएं। सबको चैट में बताना है केवल कि जीवन को जीने के लिए या इस संसार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है जिससे आप चल रहे हैं। ये संसार का चक्र चल रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब चल रहे हैं। ऐसी क्या चीज है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। और बाकी साधक बताएं। एनर्जी। बहुत बढ़िया। फटाफट चैट में कहते रहिए भोजन। बहुत बढ़िया। बताते जाएं चैट में जल्दी जल्दी। जितनी तेजी से बताएंगे उतनी तेजी से क्लास आगे जोड़ेगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। जल। और बताएं। हीट। चेतना से हीट, सनलाइट, नेचर के साथ रहना, प्राण वायु, इमोशन, आत्मसंतुष्टि। यहाँ भावों की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ केवल ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सांस, पंच महाभूत। बहुत बढ़िया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व। अच्छा है, इस जीवन को चलाने के लिए पंच तत्व जरूरी हैं। जब इस शरीर का परमात्मा ने निर्माण किया तो पंच तत्वों से निर्माण किया और इस शरीर में पंच तत्व को निर्मित होने के बाद भी यह शरीर अधूरा रह गया। इसको एक एनर्जी की जरूरत हुई, एक ऊर्जा की जरूरत हुई, एक चेतन तत्व की जरूरत हुई जो एनर्जी के रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो आपके जीवन को चला रही है, पेड़ पौधों को जीवन दे रही है, पशु पक्षियों को जीवन दे रही है, पूरे संसार को जीवन दे रही है। सारे संसार को अगर चलाने के लिए कुछ चाहिए तो एनर्जी। पंचतत्व इस एनर्जी के बिना अधूरे हैं। जब तक ये एनर्जी शरीर के साथ में है आप चल पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सारे कार्य कर पाते हैं। लेकिन जिस पल ये एनर्जी शरीर का साथ छोड़ देती है आपका शरीर डेथ हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर ना तो आप बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, जबकि पांचों तत्व इस शरीर के उस समय वहां पर होते हैं। तो इन पंचतत्वों से भी ज्यादा जरूरी है ये एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है। और प्रत्येक व्यक्ति लगातार इस एनर्जी का प्रयोग 24 घंटे हर पल करता है। एक क्षण भी इस एनर्जी के बिना नहीं रह सकता। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, सृष्टि के सभी संजीव प्राणी, निर्जीव प्राणी या जितनी भी संजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब इस एनर्जी से चल रही हैं। तो यह एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के रूप में या कहें तो आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, हनुमान, शंकर, कृष्ण, गॉड, अल्लाह, ईसा और भी अनेक नामों से इस एनर्जी को जाना जाता है।
हजारों नाम, हजारों रूप, लेकिन एनर्जी एक। और ये एनर्जी ही हमें जीवन को चला रही है, हमें सबको एक साथ जोड़ कर रख रही है। इस ब्रह्मांड से, इस संसार से अगर कोई चीज जोड़ कर रख रही है तो वो एनर्जी है। अगर ये एनर्जी ना हो तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से सुन नहीं सकते, दूसरे को समझ नहीं सकते, क्योंकि सारी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। ये एनर्जी आपके शरीर में क्या क्या कर रही है, अब चैट में ये बताएं फटाफट कि एनर्जी क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर सकती है। ये एनर्जी शरीर में क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर रही है इस संसार में। जल्दी जल्दी चैट में लिखते जाएं। ये एनर्जी आपको मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये एनर्जी क्या क्या कर सकती है, ये एनर्जी अपना क्या रोल अदा करती है इन शरीरों के साथ। इस एनर्जी से चल रहे हैं। ये तो मैं बता चुका हूं, जो मैंने नहीं बताया है वो बताएं। जो मैं बता चुका हूं अभी वो नहीं बताना है। जीवन में योग दिशा में जाने के लिए काम करते हैं। 10 कर्मेंद्रियों को चला रही है हीलिंग। बिल्कुल ये हीलिंग कर रही है, हमारे शरीर को स्वस्थ रख रही है। ये एनर्जी आपके शरीर से बीमारियों को रोकने में सहायक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, हमारी मानसिक समस्याओं को, शारीरिक समस्याओं को, आत्मिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। हम कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी से, छोटी से छोटी बीमारी से सुलझें, कैसे हम इन बीमारी से बच जाएं, कैसे हम अपनी मानसिक समस्याओं से बच जाएं, कैसे हम आत्मिक समस्याओं से बच जाएं, ये एनर्जी वो सब कंट्रोल करती है। हम किसी को प्रेम करते हैं, किसी को घृणा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से लगाव करते हैं, किसी से दूर होते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को शिक्षा लेते हैं। तो किससे हमें कितना मिलना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, किसको कैसे, ये सब कुछ इस एनर्जी से ही संभव है। आप जीवन में अगर बीमार हैं तो इस एनर्जी के कारण, अगर स्वस्थ हैं तो इस एनर्जी के कारण, अगर आपको कोई मानसिक चिंता, तनाव, अनिंदा जैसे रोग हैं तो इस एनर्जी के कारण, और अगर जीवन में आप खुशी, आनंद और शांति से जी रहे हैं, जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, तो भी इसी एनर्जी के कारण। ये एनर्जी अद्भुत है और इस एनर्जी का रोल हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाना है, हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करना है। ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी या रेकी ऊर्जा या फिर अनंत नामों से, जो मैंने बताया उन नामों से जानी जाती है। कहीं इसे ची कहा जाता है तो कहीं इसे रे कहा जाता है। रेकी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जिसके बिना ना तो हम कुछ करने लायक हैं और ना कुछ पाने लायक हैं, ऐसी एनर्जी। दूसरा, इस एनर्जी से हम अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, आत्मिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो भी इस एनर्जी से संभव है। बड़ी से बड़ी बीमारी को आप इस एनर्जी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ी से बड़ी मानसिक समस्या क्यों ना हो, उसको भी आप
इस एनर्जी से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ भौतिक जरूरतें, पैसा, घर, मकान आदि बड़ी से बड़ी जरूरतें भी इस एनर्जी से पूरी की जा सकती हैं। हमें जीवन में कोई प्रेम करता है, कोई नफरत करता है, तो नफरत करने वाले के हृदय में कैसे प्रेम का भाव पैदा करें, वो भी इस एनर्जी से संभव है। किसी को हम अपने अनुरूप कैसे बनाएं, वो भी इस एनर्जी से संबंध है। आप सब कुछ जितना भी सोच सकते हैं या जितनी भी बड़ी आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब इस एनर्जी से कर सकते हैं। हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम औरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना सब कुछ हम अपने लिए कर सकते हैं, उतना ही सब कुछ हम औरों के लिए भी इस एनर्जी से कर सकते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग करे। इस ब्रह्मांड के साथ, अभी पूरे मंडल के साथ अनेक बार पूरे ब्रह्मांड में इस एनर्जी को प्रसारित किया। इस मंडल में जुड़े हुए सभी साधकों ने उस एनर्जी का अनुभव किया, और जो साधक इस मंडल में जुड़े हुए थे उनको अगर कोरोना का इफेक्ट भी आया, कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन वो 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो गए। और उनके आसपास भी कोरोना से काफी लोगों का बचाव हुआ। तो ऐसी एनर्जी जो बड़ी से बड़ी महामारी का भी मुकाबला कर सकती है, वो एनर्जी है ये कॉस्मिक एनर्जी, जिसको आप सभी रेकी ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। रेकी शब्द जापानी शब्द डॉक्टर मिकाओ हुसैन ने दिया। लेकिन एनर्जी जैसे सृष्टि की रचना हुई तब से ये हमारे साथ है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये हमेशा साथ रहेगी। ये एनर्जी ना तो कभी खत्म हो सकती है और ना ही कभी आप इस एनर्जी के बिना रह सकते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक, और जब तक सृष्टि रहेगी, इसका प्रयोग लगातार निरंतर इसी तरह से सभी जगह होता रहेगा। हमारे संत महात्मा इसका बहुत पहले से प्रयोग करते रहे। उन्होंने इस एनर्जी को जाना, समझा, और आप आज भी जाने अनजाने बहुत से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं इस एनर्जी के द्वारा, जिनका आपको पता तो नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जरूर ले लेते हैं। आशावाद की प्रथा, बहुत सारे संत जब आप बीमार होते हैं, आपकी कोई समस्या का हल नहीं होता, कोई दवाई कार्य नहीं कर रही होती है, उस समय आप किसी संत के पास, किसी भगत के पास जाते हैं और वो केवल आपको आशीर्वाद दे देता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। या फिर वो एक भस्म दे देता है और आप उस भस्म का प्रयोग करते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। घर में बच्चों की नजर उतारना एक आम बात है, सभी घरों में उतारी जाती है। वो क्या है, उसका भी सीधा संबंध इस एनर्जी से है। ये एनर्जी का प्रयोग आप जाने अनजाने इस तरह से बहुत जगह करते हैं और पूरे जीवन करते हैं। किसी मंदिर में जाकर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपको उसका फल मिलता है, तो वो भी इस एनर्जी के द्वारा ही। आप घर पर कोई काम कांड करते हैं, उसके द्वारा जो फल मिलता है वो भी इस एनर्जी के द्वारा ही। इस एनर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस एनर्जी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यह एनर्जी बड़े बड़े चमत्कार करने में सक्षम है। हमारा मकसद रहा है कि हम अपनी विधाओं को कुछ इस तरह से लोगों तक पहुंचाएं कि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सके
और इसीलिए इस तरह के बहुत सारी विधाएं हम आप सभी को सिखा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां, जिसमें सबसे मुख्य एलोपैथिक है और उसके बाद आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इस तरह की बहुत सारी चिकित्साएं आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होम्योपैथी सबसे महंगी चिकित्सा है। एलोपैथिक सबसे महंगी चिकित्सा है। एलोपैथिक चिकित्सा आज की सबसे पहली चिकित्सा मानी जा रही है। आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे एलोपैथिक में जाते हैं। एलोपैथिक में अगर कोई लाभ ना हो तो फिर आप आयुर्वेद की ओर जाते हैं। आयुर्वेद में कोई लाभ ना हो तो यूनानी की ओर जाते हैं। यूनानी में भी कोई लाभ ना हो तो आप होम्योपैथ की ओर जाते हैं। और होम्योपैथ में भी कोई लाभ ना हो तो आप फिर वैकल्पिक चिकित्साओं की ओर जाते हैं। नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, रेकी हीलिंग, इस तरह की कई 150 थेरेपियां हैं जिनकी ओर आपका रुख होता है। तो वैकल्पिक चिकित्साओं तक पहुंचने में या इन चिकित्साओं तक आने में आपका काफी धन खर्च हो चुका होता है और आपकी बीमारी भी काफी बढ़ चुकी होती है। और बीमारी को झेलते हुए आपको 10-10, 20-20 साल हो चुके होते हैं। और 10-10, 20-20 साल झेलने के बाद, बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद, उन बीमारियों को सब कुछ करने के बाद, यहाँ पर हमारे विधाओं में आने के बाद आप सोचते हैं कि कोई भी थेरेपी बड़ी सहज हमें ठीक कर दे, कोई ऐसा जादू हो जाए कि हम 4 दिन में ठीक हो जाएं। जबकि एलोपैथी में आप पूरी लाइफ दवाइयां खाते हैं और ठीक नहीं होते। उसके बाद यहां कल्पना करते हैं कि महीने 15 दिन किसी से हीलिंग ले लें या किसी से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले लें और फिर उस बीमारी को ठीक कर दें, तो ये संभव नहीं होता। अगर आपकी बीमारी 15 साल पुरानी है तो ये मान के चलिए कि पूर्ण रूप से उसे ठीक होने में 15 महीने लगेंगे। चाहे किसी भी पैथी को आप, ऐसी पैथी को जिसमें किसी मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी अल्टरनेट थेरेपी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 महीने में आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। अगर बीमारी नहीं है, एक्यूट बीमारी है, आज अचानक प्रॉब्लम हुई, आप इस लंबे प्रोसेस से न पहुंचकर सीधे वैकल्पिक चिकित्सा में चले गए, किसी भी एक्यूप्रेशर वाले के पास पहुंच गए, किसी भी रेकी वाले के पास पहुंच गए, या किसी भी नेचुरोपैथ वाले के पास पहुंच गए, या किसी भी स्विच बोर्ड वाले के पास, ज्योतिष वाले के पास, तो हो सकता है कि वो आपकी बीमारी को 1 दिन में ठीक कर दे। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और करे हैं। लोगों ने इसका बड़ा अनुभव भी किया है। और इन पैथियों से जुड़कर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो ये पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। आप जितनी बार एलोपैथी में जाते हैं, हर बार फीस देते हैं, हर बार टेस्ट करवाते हैं, हर बार मेडिसिन खरीदनी पड़ती है, तो हर बार हर जगह पैसा ही पैसा खर्च होता है। लेकिन ऐसे गरीब व्यक्ति भी हैं जो पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए खाने की भी व्यवस्था नहीं है, और अगर बीमार हो जाते हैं तो फिर वो एलोपैथी में कहाँ इलाज करवा पाते हैं, या एलोपैथी क्या किसी भी पैथी में उनको इलाज करवाना संभव हो जाता है। उस जगह अगर हम इन पैथियों को जानते हैं, हम इन पैथियों से उनका कुछ उपचार कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। और हमारा मकसद है कि आप इन सारी चीजों को जानें, आप खुद भी सीखें, और जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, ऐसे लोगों का आप इलाज करें। अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ करें। आप स्वयं तो स्वस्थ रहें, स्वयं के परिवार को स्वस्थ करें, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी भला करें जो इलाज करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे ही मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में हमने आपको मानसोपचार के विषय में बहुत कुछ बताया, और मानसोपचार के साथ हमने रेकी को भी जोड़ा है। रेकी और मानसोपचार दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सही में कहें तो ये जितनी भी विधाएं हैं, करीब 150 विधाएं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
एक एक विधा को आप जानते जाते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हैं, तो आप सारी विधाओं को सीख जाते हैं और हर विधा का जहां जैसा प्रयोग होता है, जहां जैसी जरूरत होती है, वैसा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यह एनर्जी सदा हमारे साथ है और पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाली है। हर पल ये हमारे साथ है। तो अभी भी ये शक्ति हमारी मदद कर रही है, लेकिन हम इसको जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को आपने चमत्कार करते हुए देखा है, बहुत सारे संतों को, महात्माओं को, बहुत सारे सिद्धों को। वो सब चमत्कार का रहस्य ये ही ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से वो चमत्कार कर सकते हैं और आप भी इस ऊर्जा से चमत्कार कर सकते हैं। जो कुछ वो सब कर सकते हैं वो आप सहज में वो सभी कुछ कर पाते हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सकें। तो सबसे पहला सूत्र कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस सूत्र को आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इस सूत्र को आप लिख लें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, या मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं, जीवन में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर सूत्र आपको आगे बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे हमने मानसोपचार में बहुत से सूत्र दिए, ऐसे ही लगातार इसमें भी आपको बहुत सारे सूत्र मिलते जाएंगे और इससे भी हम सारी समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, फिर भी क्यों हम यहां इकट्ठे हुए, क्यों हम सब एक जगह रुक गए, कैसे हम एक जगह यहां आ गए। हम सोचते हैं कि क्या केवल हमारे मैसेज से आप यहां तक पहुंच गए? नहीं, या हमसे आप जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं? केवल एक मैसेज किसी को नहीं जोड़ सकता। इस संसार में करोड़ों लोग हैं और लाखों लोगों तक ये मैसेज गया है। उन लाखों लोगों में कुछ लोग यहां पर जुड़े हैं, तो क्यों, आखिर क्यों हम सब यहां एक जगह इकट्ठे हुए? क्या एक मैसेज हमको जोड़ सकता है? या किसी ने हमको बताया कि इससे कि हम क्लास ले रहे हैं तो आप भी जुड़ जाएं? आपने बहुत सारे लोगों को बताया है, लेकिन क्या वो जुड़ पाए? शायद नहीं, बहुत कम लोग। क्यों? कोई बताए, चैट में बताए कि आखिर ऐसा क्या है कि आप सब यहां पर जुड़े, एक मंच पर, एक मंडल के साथ आप आए हैं। आखिर क्यों? बताएं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप एनर्जी कनेक्शन बहुत बढ़िया, और कोई बताए। आखिर क्यों? क्या हमने स्वयं ये चुना है कि हम
इन कोर्सों को करें, इन एनर्जियों को जानें। शायद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कार्य भी केवल उस परमात्मा का है, उस एनर्जी का है, उस ब्रह्मांड का है जो हमें चुन रहा है। परमात्मा ने ही हमको चुना है और हमको मौका दिया है कि हम इन चिकित्साओं से जुड़ें। उस परमात्मा ने स्वयं हमको चुना और इसीलिए हम यहां पर इकट्ठा हुए। परमात्मा की एनर्जी जानती है कि इस ब्रह्मांड में कौन लोगों का कल्याण कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है, और कौन जन्मों से इस ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इस मंडल से जुड़ा हुआ है। आप स्वयं विचार करें कि यहां जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बताए कि जिसके मन में भला करने का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव नहीं है। कोई ऐसा साधक है जो कहे कि मेरे अंदर दया का भाव नहीं है? कोई भी एक साधक। कोई भी एक साधक मुझे बताए कि कोई ऐसा साधक है जो कहे कि मेरे अंदर दया का भाव नहीं है, मैं लोगों का भला नहीं चाहता, मैं लोगों का कल्याण नहीं चाहता, और वो वहां पर जुड़ गया हो। या वो कि मैं परमात्मा से नहीं जुड़ना चाहता, मैं अध्यात्म से जुड़ना नहीं चाहता, मैं अच्छे रास्ते पर नहीं चलना चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई भी एक व्यक्ति अगर हो तो मुझे बताए। शायद कोई भी नहीं मिलेगा। इस मंडल में जितने भी यहां जुड़े हुए हैं सब अपने अंदर झांक कर देखें कि उनके अंदर कितना दया का भाव है, कितना परोपकार का भाव है, कितना लोगों के प्रति कल्याण का भाव है। आप सभी कहीं ना कहीं लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, और इसीलिए उस परमात्मा ने आप सबको चुना है, इस मंडल में जोड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि आपके अंदर क्या भाव हैं और कहां पर इस एनर्जी से वो सब कुछ मिलेगा जिससे आपकी सारी वो इच्छाएं पूरी होंगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए आप जन्मों से भटक रहे हैं, जिसके लिए आपने केवल कल्पनाएं बना रखी हैं। वो सारी इच्छाएं कहां पूरी होंगी ये उस परमात्मा को पता है, और इसीलिए आप यहां पर जुड़े हैं। इसलिए ना तो आपका चुनाव है, ना किसी और के द्वारा आप यहां आए हैं। आप आए हैं तो केवल उस परमात्मा की ऊर्जा के कारण, उस कॉस्मिक एनर्जी के कारण उसने आपको चुना है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी, जब परमात्मा ने उसके लिए चुना है, तो आप सभी मन में संकल्प करें कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का उपचार करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का भला करेंगे। ऐसा मन में संकल्प जरूर करें, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तो वह फलीभूत भी होता है। और जिस भी भाव से आप जुड़े हैं उस भाव को महसूस करें कि मैं स्वस्थ होने के लिए जुड़ा हूं, या औरों को स्वस्थ करने के लिए जुड़ा हूं, या फिर इस संसार के कल्याण के लिए जुड़ा हूं, या मैं जिस लिए भी जुड़ा हूं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ा हूं। उस भाव को आप प्रकट करें और उस परमात्मा से प्रार्थना करें। आंखें खोलकर ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि कोई नियम नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। तो आप मन में प्रार्थना करें सभी कि हे परमात्मा, आपने मुझे चुना है इस सारे संसार के कल्याण के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।
और मैं इन विधाओं का प्रयोग आपके अनुरूप करूंगा। आपने जो भी मेरे अंदर देखा या जिस भी कारण से आपने मुझे इससे जोड़ा, मैं आगे इसी प्रकार और चेतनाओं को भी इससे जोड़ूंगा और चेतनाओं को इससे आगे बढ़ाऊंगा और चेतनाओं का भी कल्याण करूंगा और अधिक से अधिक इसको लोगों को सिखाने के भी प्रयास करूंगा। खुद तो हम सीखेंगे ही, लेकिन औरों को भी सिखाएंगे। ऐसा परमात्मा से संकल्प करें, परमात्मा आपके इस संकल्प को पूरा करे और अधिक से अधिक लोगों तक इन विधाओं को पहुंचाए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिससे जीवन जो आनंद आपको मिले वो आनंद सभी को मिले। तो ऐसी परिकल्पना के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और इस एनर्जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है। तो ऊर्जा हमारा शरीर 90% एनर्जी के कारण चल रहा है और बाकी 10% भोजन, जल, वायु और बाकी सारी नींद, आराम या जो कुछ भी बाकी चीजें हैं वो 10% एनर्जी आपको दे पाती हैं। 90% एनर्जी आपको ब्रह्मांड से मिलती है। इन पंच तत्वों का रोल इस शरीर को चलाने में महत्वपूर्ण है, लेकिन 10%, 90% का रोल ये एनर्जी अदा करती है। ये एनर्जी हमारा ध्यान रखती है, हमारा ख्याल रखती है और इस एनर्जी के द्वारा ही हम जिंदा हैं। आप जान चुके हैं। आप खाना बिल्कुल बंद कर दें, सालों साल जिंदा रह सकते हैं। पानी पीना बंद कर दें तो भी काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। और ये अगर श्वास लेना बंद कर दें तो भी 2-3 मिनट तक तो जिंदा रह ही सकते हैं। अगर साधकों ने अभ्यास किया हुआ है तो लोग तो कई घंटे भी बिना श्वास के रह जाते हैं, सिद्ध पुरुष। लेकिन अगर ये एनर्जी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये एनर्जी। ये एनर्जी सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैसे? आप पूरे दिन कार्य करते हैं, पूरा दिन कार्य करने के बाद आप थक जाते हैं, आप भोजन भी करते हैं, कितना भी भोजन करते रहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया से बढ़िया पानी पीजिए, लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि आप लगातार कार्य कर सकें। प्राकृतिक व्यवस्था है कि हमें नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं और जब हम सो जाते हैं तो हमारी चेतना उस एनर्जी से जुड़ती है, उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होती है और फिर हमारा शरीर चार्ज होता है। और वो चार्जिंग होने के बाद उस एनर्जी से फिर हमारे अंदर 8 घंटे 10 घंटे कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो लगातार हम रोजाना इस एनर्जी को ग्रहण करते रहते हैं और ऊर्जावान होते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनके द्वारा आप इस एनर्जी को सोने के बाद भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे सोने के बाद अगर आपको स्वप्न अवस्था चलती रहती है, आप लगातार नींद में रहते हैं, तो भी एनर्जी आपको नहीं मिल पाती और आपका सही पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता। और जब चार्ज नहीं होता है तो सुबह को आप थके थके से उठते हैं। जो व्यक्ति सुबह को आलस मानते हैं, सुबह को उठे और उठते ही सोचा कि और 5 मिनट आराम कर लूं, 5 मिनट और नींद ले लूं, तो समझ लीजिए कि आपको वो कॉस्मिक एनर्जी ने पूरी तरह से चार्ज नहीं किया और फिर आप जल्दी थक जाएंगे। आप जहां 12 घंटे आपको कार्य करने के बाद थकान होनी चाहिए, नींद की जरूरत होनी चाहिए, वहां 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे बाद नींद की जरूरत पड़ जाती है।
जैसे अगर मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाएं और वो पूरी तरह से चार्ज ना हो, तो जितना चार्ज होगा उतना ही कार्य करेगा। अगर 20-25% चार्ज हुआ तो घंटे 2 घंटे चलेगा। अगर 50% चार्ज हो गया तो 4-5 घंटे काट देगा। और अगर 100% चार्ज हो गया तो 1 दिन 2 दिन भी काट सकता है। तो ऐसे ही जब हमारा शरीर जितने परसेंटेज में चार्ज होता है उतने ही परसेंटेज में हम पूरे दिन कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं और पूरे दिन कार्य कर पाते हैं। तो इस एनर्जी को हम कैसे ग्रहण करें, कैसे हम जब चाहें तब इस एनर्जी को ग्रहण कर लें। रेकी में हम कुछ ऐसी विधाएं आपको सिखाएंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अभ्यास आपको करवाएंगे कि आप 5 मिनट में इतनी एनर्जी अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं कि फिर 8 घंटे दोबारा से कार्य करने में सक्षम हो जाएं। ऐसी टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। तो यही है रेकी हीलिंग। और ये हीलिंग बहुत सारे नामों से जानी जाती है। जितनी भी प्रकार की हीलिंग है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, कॉस्मिक हीलिंग, टच हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग, थीटा हीलिंग, गामा हीलिंग, बीटा हीलिंग, जितनी भी प्रकार की हीलिंग है वो सब इसी एनर्जी से कनेक्टेड हैं। और हर हीलिंग इसी एनर्जी का प्रयोग करती है, बस प्रयोग के तरीके बदल जाते हैं, ढंग बदल जाते हैं। जैसे स्विच वर्ड में आप एक वर्ड को हाथ पर लिखकर, कागज पर लिखकर, चैंटिंग करके प्रयोग करते हैं तो स्विच वर्ड कहलाता है। किसी मंत्र को आप करते हैं तो मंत्र चैंटिंग, मंत्र चिकित्सा हो जाती है। तो एनर्जी तो यही है, लेकिन उसको प्रयोग करने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीकों के उससे आपको अलग अलग नाम से ये विधाएं सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो इस एनर्जी को ग्रहण करने के हजारों तरीके हैं और हजारों विधाएं हैं। उनमें से जैसे मानसोपचार विधा हमने आपको सिखाई है, अभी और भी उसमें बहुत कुछ बाकी है, वो भी चलता रहेगा। और इसमें बहुत सारी, अब तक 5 विधाएं आपने इसमें ऐसी सीखी हैं, 5 टेक्निक ऐसी सीखी हैं जिससे आप अपने शरीर की एनर्जी को बड़ी तेजी से बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही हम रेकी में भी आपको कुछ ऐसी टेक्निक और सिखाएंगे जो आपकी एनर्जी को कई गुना तेजी से बढ़ा देती हैं। तो आज पहला दिन, आपको केवल इस एनर्जी का एहसास हम कराएंगे कि एनर्जी क्या है, कैसे आप इस एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो आज इस एनर्जी का एहसास करने के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी साधक वीडियो को ऑन कर लें, सभी साधक वीडियो को ऑन कर लें। ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में है और 90% इस एनर्जी का प्रयोग आपका शरीर कर रहा है। 90% आपके अंदर जब ये एनर्जी है तो इस शरीर की एनर्जी का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। रेकी कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ जानता हो, नहीं जानता हो, ध्यान से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं और सब इसको सीख सकते हैं। तो इस एनर्जी को, अंदर की एनर्जी को जागृत करने के लिए आप दोनों हाथों को रब करिए। दोनों हाथों को रब करना है और जब तक रब करिए जब तक आपके हाथ गर्म ना हो जाएं, आपके अंदर की एनर्जी हाथ की हथेली से बाहर ना आने लगे। 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप रब कर पाते हैं। अगर तेजी से रब करते हैं तो 3 मिनट से ज्यादा आप रब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथों में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे या आपके हाथ जलने लगेंगे। तो इसलिए जब आप तेजी से हाथों को रब कीजिए पूरी शक्ति से, और अगर किसी को कहीं दर्द है, पहले आप रब करना है खूब अच्छी तरह से। जब तक मैं ना कहूं तब तक उस एनर्जी का प्रयोग नहीं करना है। तो जिसको जहां भी कहीं दर्द है या कोई असहजता है या लगता है कहीं कुछ ऐसी फीलिंग है कि बीमारी है, वहां पर इस एनर्जी का आज प्रयोग करेंगे
तो हाथों को रब करिए, तेजी से पूरी शक्ति से गर्म करिए। हाथों में से आग निकलने लगे, हाथों में आग जलने जैसा अभ्यास होने लगे। रोकना नहीं है, लगातार रगड़ते रहना है पूरी शक्ति से। और जब आपके हाथ गर्म हो जाएं तो हाथों को कप की तरह बनाएंगे। दोनों हथेलियों को कप की तरह बनाकर उस हिस्से पर रखेंगे जहां आपके दर्द है। जहां भी आपके कहीं दर्द है उस हिस्से में हथेलियों को रखेंगे। कहीं भी दर्द है उस हिस्से में उस हथेली को रखेंगे। उस गर्माहट को, उस एनर्जी को उस हिस्से में जाता हुआ फील करेंगे। ये हाथों में जो एनर्जी शरीर के अंदर से बाहर आई है, उस एनर्जी को आप उस हिस्से में रखें जहां पर भी आपके दर्द है। और आप देखें कि वो गर्माहट उस एनर्जी की उस हिस्से में अंदर प्रवेश कर रही है और महसूस करें कि वहां का दर्द ठीक हो गया है, या जो भी बेचैनी या असहजता है वो ठीक हो गई है। एनर्जी का सबसे सहज प्रयोग और सबसे सरल प्रयोग, आप स्वयं की एनर्जी से ही स्वयं को ठीक कर रहे हैं। आपने अपने अंदर की एनर्जी को जो 90% है उसको हथेलियों के द्वारा जागृत किया और फिर अपने अंगों पर रखा, अपने शरीर के उस हिस्से पर रखा और वह हिस्से में दर्द गायब हो गया। 3 बार करेंगे इसी क्रिया को। एक बार फिर रब करें तेजी से। एक बार फिर तेजी से हथेलियों को रब करें। पूरी शक्ति से हथेली को रब करें। पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से हथेली को रब करना है और जहां भी दर्द है फिर वहीं लगाना है। कोशिश करें कम से कम 1-2 मिनट हथेली को रब कर पाए। और हथेली को जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हाथों में से आग सी निकलने लगे कि गर्म हो चुकी है और हथेलियों में से आग बाहर निकल रही है, तो फिर उस हिस्से पर लगाएं जहां पर भी आपको कुछ असहजता हो रही है या दर्द है। और महसूस करें कि वो दर्द खत्म हो गया है, वहां कोई दर्द नहीं है। एक बार फिर तीसरी बार और रब करें। तीसरी बार और इस ऊर्जा का प्रयोग करें। 3 बार एक हिस्से पर 3 मिनट का प्रयोग होता है। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट आपको हाथों को रब करना होता है और 1 मिनट उस हिस्से पर रखना होता है। ये हमारी रिसर्च है। जापानी रेकी में 3 मिनट हाथों को रखवाया जाता है, लेकिन आप 1 मिनट में ही कोई बीमारी को ठीक कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हथेली को रब करना है और 1 मिनट उस हिस्से पर रखना है और फिर आप देखना है कि उस दर्द को, वो दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। तो अब बताएं कि आपने जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग में आपको किसको क्या फायदा हुआ। और कितना फायदा हुआ। ऑडियो ऑन कर सकते हैं और बताएं। आंखों में थोड़ी रोशनी ज्यादा आ गई, मैंने अपनी आंखों पे रखा था जी, तो लग रहा है कि हाँ लाइट कुछ थोड़ी सी ज्यादा आ गई। बहुत बढ़िया, चमक बढ़ गई। आईसाइट अगर वीक है तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी आईसाइट सही होने लगती है। और मेरे दोनों हाथों के बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि वो हवा कुछ गोली की तरह आ रही है कुछ। बिल्कुल, ये केवल शुरुआत है, पहला अभ्यास है। आगे आपको इस एनर्जी के बड़े गहरे अभ्यास करवाएंगे। और साधक बताएं। सुदर्शना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, ऐसे कफ में बहुत एनर्जी का फील हुआ और सर पे रखने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। राजिका जी, जी हेमलता जी।
सर वो घी हाथे लिया ना, घसते टाइम में बहुत दर्द हो रहा था इधर कंधे पे, तो वही मैं कंधे पे लगाया ना, तो तीसरी टाइम में उतना दर्द नहीं हुआ, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया हाँ, मुझे घसने को भी नहीं हो रहा था जी। हथेली इतना, 1 मिनट भी नहीं हो रहा था, एकदम दर्द बहुत जोर से लगा था, बहुत बढ़िया काफी अच्छा लगा थोड़ा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ। जी हेमलता जी, गुरु जी, ओम प्रणाम। जैसे कि हाथों में गुरु जी से, आज सुबह जी हम आप बोलिए जी। जैसे मैंने हाथों में रब करना स्टार्ट किया तो एकदम से जैसे कि बहुत ज्यादा हीटिंग, जैसे कि सोचिए हम तवे के अगर आगे हाथ रखते हैं इस तरह से हीट होने लगे हाथ, और मेरे कंधे में दर्द हो रहा था काफी तेज। मैंने तो उसे रखने से मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ अभी इसमें, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, तो उसी के नियर बाई मेरे दर्द हो रहा था जहाँ बहुत पे बढ़िया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स। बहुत बढ़िया जी। राजश्री जी, जी ओम प्रणाम गुरु जी। ओम आज प्रणाम। सुबह से ही सिरे में दर्द हो रहा था मेरे, तो वो अभी काफी कम हो गया, एकदम नई जैसा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। रंजना जी। प्रणाम गुरु जी, मैं रंजना बोल रही हूँ। जी जी मुझे रंजना जी। कमर में दर्द हो रहा था सुबह से, जी तो अभी ये करने से बहुत ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। और बाकी साधक जिसको बताना है, जी वैशाली जी। गुरु जी प्रैक्टिस रोज चालू है, लेकिन ज्यादा अभी इस वक्त हाथों में स्वेटिंग ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा फील। बहुत बढ़िया। और बाकी साधक कोई कहना चाहेगा, बताना चाहेगा किसी को कोई अनुभव? हर साधक को, हर व्यक्ति को इस एनर्जी का अनुभव होता है, और यह एनर्जी का पहला अनुभव है, पहला अभ्यास है। जैसे टेबलेट 3 से 4 घंटे काम करती है, ऐसे ही ये एनर्जी आपको काम करेगी। आप 3 बार ऐसे ही हथेली को रब करें और उस हिस्से पर लगाएं जहां दर्द है। आप देखेंगे 3 से 4 घंटे वो दर्द ठीक रहता है, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद फिर आपको दोबारा जरूरत होगी, तो फिर दोबारा से इसका प्रयोग करें। और दिन में इस तरह से जैसे 4 खुराक खाई जाती हैं, ठीक इसी तरह से 4 बार आपको अपने आप को हील करना है उस हिस्से को। जब आप 4 बार इस प्रकार हील करेंगे तो 2-3 दिन में आप, जैसे 2-3 दिन लगातार दवाई खाने के बाद आप पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। दर्द जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा समय लगेगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर कोई नई बीमारी है, कोई नया दर्द है, तो आपको 1 दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाता है, और कई बार तो 1 बार में ही ठीक हो जाता है। जैसे अचानक अभी दर्द हुआ और तुरंत आपने इसको प्रयोग कर लिया तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इतनी फास्ट थेरेपी है ये कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी चिकित्सा पद्धति आपको लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी तेज ये पहुंचा सकती है। सबसे फास्ट, कुछ ही क्षणों में आपको तुरंत रिलीफ कर देती है। और इस विधा का प्रयोग ऐसी जगह भी कई बार चमत्कार हुए हैं कि लोग सालों से परेशान हैं, सालों से बीमार हैं, और 1 बार में ही वो ठीक हो गए। तो ऐसी समस्याओं के चमत्कार भी इसमें होते हैं। तो वो सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम तो गुरु। आज के लिए इतना ही। हाँ, सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।